हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एरर एंड रेक्टिफिकेशन। हमने समझ लिया कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरर हो सकते हैं जब अकाउंटेंट अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। और हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन भी सीख लिया कि कैसे हम वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं। इस क्लास में हम समझेंगे कैसे टू साइड एरर को रेक्टिफाई किया जाता है। प्लस अगर अभी तक आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर नहीं है तो प्लीज आप पहले जर्नल एंट्रीज देख लेना, क्योंकि आज की हमारी जो पूरी क्लास है वो जर्नल एंट्रीज पे ही बेस्ड है। मैं जर्नल एंट्रीज की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने प्रीवियस क्लास में टाइप ऑफ एरर पढ़ लिए थे कि एक एरर ऑफ प्रिंसिपल वाला एरर होता है और एक क्लैरिकल एरर होता है। क्लैरिकल एरर के भी हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। एक ओमिशन वाला एरर पढ़ा था, एक कमीशन वाला एरर पढ़ा था और तीसरा हमने कंपेंसेटरी एरर पढ़ा था। हमने ये सारे एरर पढ़ लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एक वन साइडेड एरर होता है और एक टू साइडेड एरर होता है। वन साइड एरर में हमने क्या पढ़ा था कि ये सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट करता है, और इसमें हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ ये दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। तो वन साइड का हमने इलुस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया था। हमने एक इलुस्ट्रेशन लिया था ये वाला, और उससे हमने एंट्री कर ली थी। जो अगर डेबिट साइड डालना है तो 2 करके हमने लिख दिया था ट्रांजैक्शन, कैसी हमारी ट्रांजैक्शन थी। और अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस कम था तो हमने बाय करके लिख दिया था। ये हमारा हो गया था वन साइड एरर वाले इलुस्ट्रेशन। तो आज हम अपना सेकंड इलुस्ट्रेशन करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट इलुस्ट्रेशन है, तो चलिए पढ़ते हैं सेकंड इलुस्ट्रेशन। और ये हमारा किस पे बेस्ड है? टू साइड एरर पे। ठीक है, अब हम इलुस्ट्रेशन के समझेंगे कि टू साइड एरर को कैसे रिजॉल्व करना है। तो चलिए पढ़ते हैं अपना सेकंड इलुस्ट्रेशन। दी फॉलोइंग वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ आयरा एंड कंपनी। गिव नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट दैम। रुपीज 5000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज। क्लियर? वो क्या बोल रहा है कि जो 5000 हमने फर्नीचर के लिए दिए थे उसने क्या किया, ये ऑर्डिनरी परचेज में डाल दिए। क्लियर? उसने नॉर्मल हमें ये बताया है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसमें 3 चीजें बनाते हैं। ठीक है, हम इसमें 3 चीजें करेंगे। सबसे पहले तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, इसने कौन सी रॉन्ग एंट्री की, रॉन्ग एंट्री की है। और फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, उस एंट्री को रेक्टिफाई कैसे करना है, रेक्टिफिकेशन। क्लियर? हमने 3 कॉलम्स बना लिए। देखो हमने जर्नल एंट्री पूरी अपनी पक्की कर ली है। तो ये चैप्टर तो हमारे बिल्कुल सिंपल है हमारे लिए। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले। रुपीज 5000 उसने फर्नीचर परचेज किया था और उसने परचेज अकाउंट में डाल दी। क्लियर? ये उसने किया। तो उसने क्या किया था, सबसे पहले हमारा क्या है, करेक्ट का कॉलम। तो हमारा जर्नल एंट्री का टेस्ट हो रहा है बच्चों, अब ध्यान से सुनना। 5000 जो उसने फर्नीचर परचेज है, बताओ इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए। हमने फर्नीचर लिया, एसेट लिया, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। अभी तक ये सारे रूल्स हमें टिप्स पे हो गए होंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमने ये एंट्री की होगी, कैश या फिर बैंक, जो भी हुआ होगा। ठीक है, वो नरेशन आप देख लेना। बीइंग द फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। ये करेक्ट एंट्री थी, उसने फर्नीचर परचेज किया है। तो ये तो हमने जनरल एंट्री में ही सीख ली थी। हमारी ये जो एंट्री होनी थी ये हमारी जनरल एंट्रीज के बेस पे है, हमारे रूल्स के बेस पे। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में समझ चुके हैं कि कैसे कैसे जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है। नेक्स्ट हम वो अब क्या कह रहे हैं, रॉन्ग एंट्री उसने क्या किया, वो क्या कह रहा है, लेकिन उसने चार्ज कर दिया ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट में। ठीक है, उसने क्या किया है, 5000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट।
उसने ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट में डाल दिया। दैट मीन्स देखो उसने क्या एंट्री की होगी, उसने किया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। ठीक है, ये नरेशन लिखी होगी, जो भी लिखी होगी उसने करेक्ट एंट्री उसको ये करनी चाहिए थी, उसने गलती से ये एंट्री कर ली। तो देखो कैश तो ठीक डला है, कैश अकाउंट में तो ठीक जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए 5000, उसने क्या डाल दिया 5000। लेकिन क्या हुआ है, परचेज अकाउंट में डल गया। डलना किस में चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट में। किस में अकाउंट में डलना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट में, लेकिन डल किस में गया, परचेज अकाउंट में। तो देखो रेक्टिफिकेशन में मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो जो एक्चुअली चीज डलनी चाहिए थी वो हम देखेंगे। डेबिट साइड हमारा फर्नीचर डलना चाहिए था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्रेडिट साइड जो डलना चाहिए था वो ठीक डला है, कैश डला है 5000 और कैश ही डलना चाहिए था, उसने यही डाला है 5000 कैश में और कैश ही डलना चाहिए था। अब देखो लेकिन उसने क्या किया हुआ है, उसने परचेज अकाउंट में 5000 रुपए डाल रखे हैं डेबिट साइड। तो परचेज अकाउंट में देखो अगर हम यहाँ पर एक रफ शीट ले लेते हैं तो उसने क्या किया हुआ है, उसने परचेज अकाउंट में 5000 डेबिट डाल रखे हैं और एक्चुअली में ये परचेज अकाउंट में नहीं आने चाहिए थे, ये किस अकाउंट में आने चाहिए थे, फर्नीचर अकाउंट में आने चाहिए थे। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका इफेक्ट नलीफाई करना है, हमें ये हटाना है बुक से। तो अगर मुझे इसका इफेक्ट नलीफाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट साइड डालनी पड़ेगी, मुझे 5000 जो है वो क्रेडिट साइड डालना पड़ेगा, तभी तो इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। अगर डेबिट साइड 5000 गलती से डला हुआ है तो मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरी साइड 5000 रुपये डालना पड़ेगा, तभी तो इसका इफेक्ट नलीफाई होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं इसकी क्रेडिट साइड में क्या लिख दूंगी, टू परचेज अकाउंट। क्या करूंगी, इसकी क्रेडिट साइड में मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट। अब देखो हमारी जो रॉन्ग एंट्री हुई थी परचेज का डेबिट जो हुआ था, इसका इफेक्ट भी नलीफाई हो गया क्योंकि ये हमने क्रेडिट साइड कर दिया और फर्नीचर तो ऑलरेडी डेबिट करना ही था, तो हमने रेक्टिफिकेशन में अपना फर्नीचर अकाउंट डेबिट डाल दिया। देखो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है, यही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, बस हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। और बच्चों देखो हमने जो जर्नल एंट्री सीखी है ना, वो सीरियसली में ना अकाउंट्स की आत्मा है। अगर आपको वो क्लियर हो गया ना तो अकाउंट आपके लिए सिंपल ही है। आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे ना, बस हमें उसी को ही इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है जर्नल एंट्रीज में, तो आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराई है, प्लस जनरल एंट्रीज की भी मैंने 6 क्लासेस दे रखी है आपको। तो आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वो एंट्रीज वो क्लासेस जरूर देख लेना। तो ये भी सिंपल ही थी। देखो करेक्ट उसने क्या किया है, उसने कहा है फर्नीचर परचेज किया था, लेकिन उसने क्या किया, गलती से परचेज अकाउंट में डाल दिया। तो हमने रेक्टिफिकेशन क्या किया, फर्नीचर जाना चाहिए था तो हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया और परचेज अकाउंट मुझे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमने गलत किया हुआ डेबिट परचेज, तो हमने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर, ये हमारी होगी ट्रांजेक्शन रिजॉल्व। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बीइंग, हमने क्या किया यहाँ पर, करेक्शन ही तो की है ना, बीइंग करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू परचेज अकाउंट फॉर फर्नीचर परचेज्ड। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी हमारी, वो हमने रिजॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड एंट्री पे। देखो ये प्रॉपर पूरा फॉर्मेट बन के बनेगी, जैसे कि हमें एग्जाम्स में क्या करना है, हमें सिर्फ यही वाली बनानी है, रेक्टिफिकेशन वाला ही कॉलम बनाना है। और जो भी मैंने आपको जनरल एंट्री में जो कॉलम सिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। जैसे कि हमने पर्टिकुलर्स लिखा था, फिर हमने लेजर फोलियो लिखा था, फिर डेबिट लिखा था और फिर क्रेडिट, इसी फॉर्मेट से बनाना है और पूरा प्रॉपर नरेशन लिखना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे हमें एंट्रीज करनी है, तो प्रॉपर समझा रही हूँ। बाकी मैं आपको एक बार, या तो मैं फेयर में भी लिख के दिखा दूं कि आपको एग्जाम्स में कैसे लिखनी है। ये हमारा हो गया रफ वर्क। तो हमें जो एग्जाम्स में लिखना है, हमें एग्जाम्स में किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज,
ठीक है, ये मैंने बना ली है अपनी फॉर्मेट। ये मेरा हो गया पर्टिकुलर्स, यहाँ पर मेरे SN नंबर, और ये मेरा हो गया लेजर फोलियो, और यहाँ पर मेरा हो गया डेबिट, और ये मेरा हो गया क्रेडिट। यहाँ पर मैंने इन रुपी लिखा और इन रुपी, ये मेरा बन गया फॉर्मेट। अब जो मेरी फर्स्ट एंट्री थी वो मैंने क्या बनाई थी, यहाँ से देखे तो बच्चा हम यही बनाई थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000 और वही प्रॉपर नरेशन डाल दूंगी, बी करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू परचेज अकाउंट फॉर फर्नीचर परचेज। क्लियर? हमें सिर्फ जो फाइनल जो प्रॉपर एग्जाम्स में लिखनी है वो रेक्टिफाइंग एरर लिखनी है कि हमने गलती ठीक कैसे की है, हमने गलती ठीक करने के लिए कौन सी एंट्री पास की है। ये जो मेरा करेक्ट और रॉन्ग एंट्री है ये सारा मेरा किस में होगा, रफ वर्क में होगा। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ती हूँ अपना, नेक्स्ट उठाती हूँ अपना सेकेंड। रिपेयर मेड व डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर ₹500। जो रिपेयर थी, जो हमने रिपेयर की थी वो हमने गलती से बिल्डिंग अकाउंट में डाल दी। ठीक है, तो देखो हमने रिपेयर वाली एंट्री बिल्डिंग अकाउंट में डाल दी। सबसे पहले तो हम वही करेंगे, पहले तो करेक्ट हमने करेक्ट क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर मेड व डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। एक्चुअल में क्या किया, उसने रिपेयर की है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होनी थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होनी थी इसकी। नरेशन, ठीक है बच्चों, वो नरेशन तो मैंने आपको बताई दी है। नरेशन में हम अपना थोड़ा टाइम नहीं बचा लेते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा हम कम टाइम में इलस्ट्रेशन कवर कर पाए और ढंग से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ पाए। देखो, और उसने क्या किया, गलती से बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है हमारी, बिल्डिंग अकाउंट वाली। तो हमने क्या किया, रॉन्ग एंट्री में क्या डाल दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज। ठीक है, यही डाला है। अब देखो बच्चों, कैश में 500 रुपये जाने चाहिए थे, कैश में 500 रुपये गए हैं, कैश हमारा बिल्कुल ठीक है, हमें कैश को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अब हमें क्या देखना है, हमें क्या डेबिट करना चाहिए था, करेक्ट में क्या डेबिट करना चाहिए था, रिपेयर। हम क्या करेंगे, रिपेयर में डेबिट लिख देंगे, डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, रिपेयर लिख देंगे। और दूसरी में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, देखो बच्चों हमने क्या किया हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट में हमने 500 रुपीज डाल रखे हैं, जबकि आने नहीं चाहिए थे। अब इसका इफेक्ट हमें नलीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड 500 रुपये डाल देंगे, जिससे इन दोनों का जो बैलेंस है वो नलीफाई हो जाएगा। क्लियर? तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्रेडिट साइड बिल्डिंग अकाउंट डाल दूंगी और ये 500 रुपये लिख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कर दी अपनी करेक्ट, मेरा रिपेयर का इफेक्ट भी चला गया डेबिट में, रिपेयर मेरा हो गया डेबिट साइड मेरा रिपेयर डल गया, और जो बिल्डिंग मैंने गलती से डेबिट की हुई थी उसको मैंने क्रेडिट साइड करके उसका इफेक्ट भी मैंने नलीफाई कर दिया। क्लियर? कितनी इजीली हमने करेक्ट कर दी अपनी एंट्री। यही है बस रेक्टिफिकेशन में। अगर हमें पता हो ना कि सही चीज क्या है तो हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सिंपल है। प्लस इसमें आप ये लगा लो कि एग्जाम्स में आपके फ्री के नंबर है बिल्कुल, क्योंकि हमने जनरल एंट्री में इतना टाइम डिवोट किया है, हमने 6 क्लासेस की है, प्लस हमने क्या किए हैं, हमने अप्रोचेस पढ़ी है। तो ये वाले आगे वाले तो हमारे बोनस है सारे चैप्टर्स। क्लियर? रिपेयर डेबिट होना चाहिए था, हमने डेबिट कर लिया, प्लस बिल्डिंग हमने डेबिट किया हुआ है, और डेबिट नहीं होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट में कुछ भी, तो इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इसको क्रेडिट कर दिया। देखो गलती किसी से भी हो सकती है, गलती ह्यूमन नेचर है,
तो हमने ये चैप्टर में यही सीखा है कि सपोज अगर गलती हो भी जाए ना, तो हमने उसकी करेक्शन कैसे करनी है। अब हम क्या करें, फाइनल शीट में अपना लिखते हैं, जो हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स में हमें प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन के साथ अपना पेपर करना है। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी कितने रुपए की, 500 रुपीज की। और नरेशन हमारी क्या आएगी, बीइंग करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर रिपेयर मेड। क्लियर, सिंपल सी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे।